हेलो नमस्ते एंड वेलकम बैक। आज थी हमारी निफ्टी और बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी और मंथली एक्सपायरी के दिन हमें अच्छा खासा एक बिग मूव देखने को मिला है अपसाइड में। कल क्लियरली कहा था कि हमारे मार्केट में हमें कल गैप अप देखने को मिल सकता है और मार्केट अगर कंटिन्यूसली 2000 के ऊपर 25,200 के ऊपर रहता है तो हमारा व्यू बुलिश ही रहेगा। मार्केट में मूव कब आएगी, ये हाई क्रॉस होने के बाद मार्केट में हमें मूव अच्छी देखने को मिली। ग्लोबल मार्केट भी सुबह से हमारे मार्केट को सपोर्ट कर रहे थे, इसकी वजह से गैप अप भी खुला और मार्केट अपर साइड में सस्टेन भी कर पाया। आज अब कल के लिए क्या हो सकता है, कल के लिए भी चांसेस है मार्केट हमारा गैप अप खुले और कंटिन्यूसली अपसाइड जाते हुए देखने को मिले। अब मार्केट में हमारे पास 2-3 लेवल्स निकल के आते हैं, उस पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन मार्केट आप देखोगे तो कल यूएस के मार्केट में भी अच्छी खासा साइड टू डाउन साइड हमें मुंह देखने को मिला, लेकिन मॉर्निंग से ही ग्लोबल मार्केट ने अच्छा खासा सपोर्ट किया, इसलिए मार्केट में हमारे एक अच्छे खासे शॉर्ट बने हुए थे। जब शॉर्ट कवरिंग आई तो हमारे मार्केट ने अच्छे खासा मुंह देखने को मिला है। आज हमने भी ट्रेड लिया था और हमें भी एक अच्छा खासा डेसेंट सा प्रॉफिट हुआ है। आप यहाँ पे देखो तो करीब करीब हमने 300 पॉइंट्स कैप्चर कर दिए बैंक निफ्टी के 56,500 के कॉल में। हमें एक डेसेंट सा 70,000 का प्रॉफिट हुआ है। ये दो ट्रेड है, एक एंडिंग में ले थे, ये ऑप्शन सेलिंग की थी और यहाँ पे बाइंग की थी, लेकिन मार्केट में अच्छी मूव नहीं देखने को मिली, इसकी वजह से मैं थोड़ा छोटा सा लॉस बुक कर दिया। लेकिन अगर आपको बड़े पॉइंट्स कमाने तो आपको स्टार्टिंग में छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करने पड़ेंगे, तभी आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, तभी आप बड़े पॉइंट्स के लिए बैठ सकोगे। अगर आपने 30-40 पॉइंट्स लेना सीख लिया और मार्केट को देना भी सीख लिया है, एसएल 30-40 पॉइंट का लगा है तो प्रॉफिट भी 30 तो, लेकिन 1:1 तो रेशो रखो ही, तभी आप मार्केट में सर्वाइव कर पाओगे। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, मार्केट में अगर जब आपको बड़े पॉइंट्स कमाने होते हैं, सबसे पहले आपके पास वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए और प्रॉफिट का एक क्वेश्चन होना चाहिए, जहाँ पर आप रिस्क लेके अपने प्रॉफिट में बैठे रह सकते हो। और मंथली एक्सपायरी के दिन खास करके आप इस तरह के वेट कर सकते हो कि आपको एक डेसेंट सा प्रॉफिट बन सके। यहाँ पर ज़्यादा कुछ बड़े क्वांटिटी नहीं थे, लेकिन हमने पॉइंट्स ज़्यादा बड़े कैप्चर किए। तो आगे आते लेवल्स पर कल क्लियरली कहा था कि मार्केट में अगर 200 के ऊपर सस्टेन करता है तो अपसाइड मूवमेंट देखने को मिलेगा। आप देखो कितना अच्छा यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बना है। देखो कंटिन्यूसली मार्केट गैप अप खुला, अपसाइड गया, मार्केट ने एक यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला, लेकिन मार्केट ने यहीं पे सपोर्ट बना के फिर से एक पिक्चर परफेक्ट हमें प्राइस एक्शन दिखाते हुए अपसाइड में जाते हुए देखने को मिला है। आप यहाँ पे देखो मैंने भी इसी टाइम पे यहाँ पे इस लेवल पे मैंने ट्रेड लिया था, लेकिन मार्केट जब रिवर्स आया तो मैंने इसे कॉस्ट पे निकाल लिया, क्योंकि पहले ही एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो चुका था और मुझे बाहर भी जाना था, इसलिए मैंने इसे जल्दी निकाल दिया। लेकिन इसमें भी अगर बेटर रहता तो अच्छा खासा डेसेंट सा प्रॉफिट हो जाता। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट कल के लिए कौन सा लेवल है, अब यहाँ पे देखो, अब ये हमारे लिए सपोर्ट की तरह एक्ट करने वाला है। कौन सा लेवल, 25,400 का लेवल हमारे लिए सपोर्ट बन चुका है। अगर मार्केट इसके नीचे आता है तो मार्केट फिर यहाँ से फिर से 25,325 के लेवल को रिटेस्ट करने की कोशिश करेगा। अगर मार्केट 400 के लेवल के नीचे आता है तो मार्केट फिर से 300 आने की कोशिश कर सकता है। डाउन साइड आप कब सोचो, जब मार्केट में 25,200 लेवल अगर ब्रेक होता है डाउन साइड, तो फिर डाउन साइड के प्लान कर सकते हो। आपका टारगेट 25,000 तक होना चाहिए। अप साइड में अब हमारे लिए कौन सा लेवल, अगर मार्केट फिर से गैप अप होता है तो वेट कीजिए मार्केट को, अगर अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यूस दिखा रहा है तो वेट कीजिए, पुल बैक आने दीजिए, उसके बाद अगर उसे क्रॉस करते हैं तो हम ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट यही कहीं 25,500 के पास फ्लैट खुलता है तो वेट करो, इसका हाई निकालने दो, उसके बाद हम ट्रेड ले सकते हैं। डाउन साइड में अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है किसी वजह से तो चांसेस है मार्केट 25,500 से लेकर 25,550 से लेके यहाँ पे 25,450 का लेवल, इस जोन में मार्केट साइडवेज जा सकता है। जब तक मार्केट इस जोन में है आपको यहाँ पे साइडवेज मार्केट देखने को मिलेगा। अगर मार्केट यहाँ पर हमें मिलता है बाइंग के लेवल कौन सा इंपॉर्टेंट, 25,440 का लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अगर मार्केट यहाँ पे कहीं पे हमें बाइंग के लिए मिलता है, आप
आपको अगर सेफ जाना है तो 400 रख सकते हैं, यानी कि मार्केट के लिए 25,400 के पास हमें एक बाइंग जोन देखने को मिल रहा है। अगर मार्केट यहाँ पे मिलता है तो एक स्मॉल एस लगा के आप अप साइड के फिर से प्लान कर सकते हो। आपका टारगेट 25,530 तक होना चाहिए। और रही डाउन साइड में, अगर मार्केट इसे ब्रेक कर देता है 400 तो डाउन साइड में 300 तक 25,300 तक हमारे लिए लेवल्स ओपन हो जाते हैं। तो फिर चलो मिलते हैं कल। थैंक यू।